नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इस बारे में हम कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों से आपका परिचय कराते हुए सीखते चलेंगे, सुनते चलेंगे और जानेंगे संघ को। इसी श्रृंखला में आज हम आपसे भेंट करवा रहे हैं आदरणीय श्री विनोद जी सूरी से। आप वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, समाज में भी आप काफ़ी सक्रिय हैं। तो बात करते हैं आदरणीय सूरी जी से। सूरी जी नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और निश्चित तौर पर कई लोगों को आपने संघ के क्रियाकलापों से जोड़ने का प्रयास भी किया होगा जी। परंतु आप स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कब जुड़े? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। जब दूसरी कक्षा में पढ़ता था मैं उस समय से ही संघ के संपर्क में आया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं मेरे पिताजी के द्वारा बनाया हुआ स्वयंसेवक हूँ। पहली बार उनके साथ संघ स्थान पर मेरा जाना हुआ था और तब से आज तक ये निरंतर जारी है। पिताजी के साथ आप संघ स्थान पर? जी हाँ, मैं पहली बार उन्हीं के साथ गया था। वे भी स्वयंसेवक थे जी। तो विभाजन के समय वो जब आए थे यहाँ तो वो वहीं से रावलपिंडी से ही वे स्वयंसेवक थे जी। और यहाँ आने के बाद स्वाभाविक है कि उसी काम में लगे रहे। परिवार अखंड भारत से स्वयंसेवक रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा माना जाए कि पिताजी ने ही आपको संघ से जुड़ने की प्रेरणा दी या परिवार से ही आपको ऐसे प्रेरणा मिली? हम कह सकते हैं कि पिताजी के माध्यम से मैं गया, लेकिन मेरा पूरा परिवार संघमय परिवार है। हम घर में रहें न रहें, संघ के नाम पर अगर कोई स्वयंसेवक जाता है या अधिकारी जाता है तो परिवारजनों को कुछ अटपटा नहीं लगता। वो संघ परिवार ही हो गया है, संघमय है परिवार पूरा। सूर्य जी, पहले शाखाएं किस प्रकार लगती थीं, क्या स्वरूप होता था, थोड़ा इस बारे में बताएं। अच्छा प्रश्न है। अगर हम प्रारंभिक दौर में अगर हम जाएं कि जब संघ की स्थापना काल से अगर हम देखें तो उस समय जितनी मेरी जानकारी है उस समय प्रारंभ में अखाड़े के माध्यम से काम शुरू हुआ, लेकिन जब शाखा विधिवत लगना प्रारंभ हुई तो उस समय बहुत कुछ प्रभाव हमारी जो सेना है और सेना की आज्ञा उनसे मिलते जुलते थे। हम जैसे हमारी आज्ञाओं में भी हम दक्ष आराम आज जिस रूप में करते हैं, पहले हम मिलिट्री की तरह दक्ष कहने पर पैर पटक कर दक्ष में आते थे, आराम में पैर पटक कर आते थे। पदवेश हमारे अगर हम देखें तो पूरे बिल्कुल मिलिट्री से प्रभावित थे। लॉन्ग शू थे, पट्टी पोंगली सब रहते थे। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आया और जो संघ का स्वरूप कभी कभी लगता है कि जो समय हमने देखा था आज उसमें कुछ परिवर्तन दिखता है, लेकिन वो परिवर्तन समय के साथ है ऐसा मुझे लगता है। जैसे संघ स्थान की सफाई स्वयंसेवक खुद करता था, पानी का छिड़काव खुद करता था, रेखांकन खुद करता था। बड़े कार्यक्रमों में भी स्वयंसेवक ही सब करते थे मिलकर। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ बदली हैं। हमारे कार्य पद्धति हमारी वही है, विचार हमारा वही है, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा परिवर्तन ने समाज के सहयोग से छिड़काव करवा लिया, रेखांकन करवा लिया। ये समय के साथ बदला है, स्वरूप भी विस्तृत हो चुका है। बाकी विचार तो जो पहले दिन था वो आज है। जी। सूर्य जी, शाखा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि किस तरह शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और फिर व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की ओर हम अग्रसर होते हैं।
देखिए, मैं आपको अपने जब मैं बाल स्वयंसेवक था और उस समय हमारे एक मुख्य शिक्षक हुआ करते थे शिव सिंह जी। उनकी बड़ी मूछें थी, अंटेदार, और बाल स्वयंसेवक होने के नाते वो प्रतिदिन स्वयंसेवकों को आवाज लगाते हुए घर से, चलो समय हो गया, और अगर जो नहीं पहुंचा तो शाखा समाप्ति के बाद फिर घर आना क्यों नहीं आई। तो हमें वो प्रतिदिन आवाज देकर के साथ लेकर के जाते थे शाखा पर जाना, और बालमन था, उदम करते थे, गण में से निकाल दिए जाते थे, और हम इशारे से अपने 4, 5, 6 स्वयंसेवकों को बुला लेते थे कि आ जाओ। तो संघ स्थान जो था, संघ स्थान के पास में ही एक और मैदान था, जगह काफ़ी थी, वहाँ पर हमें जब निकाल दिया जाता था तो हम वहाँ पर, किसी ने सिखा दिया था, हम नारे लगाते थे, काली मूछ चावल है, काली मूछ चावल है। वो दंड लेकर हमारे पीछे दौड़ते थे, और इधर उनकी शाखा चल रही, इधर हमारा गण चल रहा है। जो कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं वही हमारे यहाँ हो रहे हैं। और जैसे ही शाखा समाप्ति माने समय हो जाता था, प्रार्थना का समय हो जाता था, तो वो आवाज देते थे, चलो प्रार्थना का समय हो गया, आ जाओ। चले जाते थे, प्रार्थना एक साथ होती थी। ये नित्यक्रम बना हुआ था। और उनमें मैं ये कहूँ कि पेशेंस इतना था, जरा भी झल्लाना नहीं, रोज उदम करना और काली मूछ चावल है ऐसे नारे बना करके लगाना। आदमी सोचे कि भाई नहीं, इन्हें आवाज ही मत दो, इन्हें शाखा आने ही मत दो। लेकिन वो स्वयंसेवक निर्माण कैसे होता है ये मैंने वहां से सीखा। इसके बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। प्रतिदिन हम उदम करते थे, गण से निकाले जाते थे, प्रार्थना के लिए बुलाए जाते थे, फिर वो घर से पकड़ के ले जाते थे। तब मुझे लगा कि स्वयंसेवक निर्माण इस तरीके से होता है। झुंझलाहट में वो भी कह सकते थे कि ये शैतान बच्चे हैं, इन लोगों को छोड़ दो। तो शिव सिंह जी हमारे मुख्य शिक्षक थे, तो मुझे आज भी उनका स्मरण है। मैं बाल स्वयंसेवक था उस समय, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्मरण और कार्यकर्ता निर्माण, स्वयंसेवक निर्माण किस तरीके से हो सकता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा जी। और जैसा मैंने आपको तरानेकर जी का मैंने बताया, तरानेकर जी का एक अपना अलग काम करने का तरीका था। ये कार्यालय जिस रूप में आज हम देखते हैं, ये कार्यालय ऐसा नहीं था। हाई कोर्ट के सामने, पुराने हाई कोर्ट के सामने एक टूटा फूटा कमरा, और वो ऊपर और दीवार के अंदर पत्थर लगे हुए, एक, फिर ये 2 और 3 ऐसे चढ़ के जाना। हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आने के बाद कार्यालय जैसे गए तो उस समय स्थिति थी कि प्रचारक के लिए टिफिन ही आता था। एक व्यक्ति का टिफिन होता था उस वक्त, लेकिन वहाँ 6, 7, 8 जितने लोग होते थे उसमें से एक एक टुकड़ा सबको देना, और सबको वो खाना है। यानी हमने कई बार देखा कि जिस तरीके से वो दे देते थे, उनके लिए भी वो टुकड़ा ही एक बचता था। तो और उनका आग्रह रहता था, विपन्न स्वयंसेवक के यहाँ भोजन अगर के लिए जाना है तो विपन्न स्वयंसेवक के यहाँ हम जाएंगे, जिसका खुद का एक टाइम का भोजन जुटाना मुश्किल हो। और वहाँ जाने के बाद रूखी सूखी अचार के साथ है, वाह वाह बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। तो ये जो गुण था अद्भुत था, मैं इसे अद्भुत कहूँगा। अन्यथा आदमी को ये लगता है कि भाई भोजन में
कोई दाल सब्जी तो कम से कम होनी चाहिए। मैंने कई अवसरों पर ऐसा देखा है, जब प्रवास पर जाते थे, जिन स्वयंसेवकों के यहाँ जाना होता था, अचार के साथ भी रोटी उन्होंने बड़े प्रेम से खाई जी। और वही लोग वास्तव में स्वयंसेवक बन पाए। और इस प्रकार से स्वयंसेवक निर्माण किस तरह फिर उन्हें देना कि भोजन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जो स्नेह मिलता है प्रचारक के द्वारा, उससे जो स्वयंसेवक खड़ा होता है वो फिर जीवन भर स्वयंसेवक रहता है। सूर्य जी, बहुत लंबा अरसा हुआ, बहुत लंबा समय हुआ आप निरंतर सक्रिय हैं संघ में। तो पहले संघ के जो कार्यक्रम या जो गतिविधियां होती थी या जो आयोजन होते थे, किस तरह से उनकी रूपरेखा बनती थी, कैसे वो आयोजन होते थे? मैंने जब से होश संभाला, जो व्यवस्था आज है वही व्यवस्था उस समय भी थी। टोली में बैठ करके निर्णय होते थे और टोली में जो निर्णय लिया जाता था उसी के अनुसार अनुपालना होती थी, उसी के प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बाकी बहुत कार्यक्रमों में पहले में और आज में कोई अंतर इस तरीके का नहीं है, कार्य पद्धति हमारी वही है। अच्छा, जो अपना पथ संचलन है इसके बारे में बताएं कि पथ संचलन की तैयारी कितने दिन पहले से शुरू हो जाती थी और किस प्रकार से आप सब बैठकर उन तैयारियों को अंतिम स्वरूप देते थे? पथ संचलन के लिए जरूर तैयारियां काफ़ी समय पहले से करनी पड़ती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक दिनों में जब लॉन्ग शू, पट्टी, पोंगली, अब जो नए स्वयंसेवक जुड़ते थे उनके पास ये सब नहीं होते थे, इनकी व्यवस्था करना और इनको जुटाने के लिए उन सारे स्वयंसेवकों को प्रेरित करना, कहाँ से क्या सामग्री मिलेगी। तो इसलिए तैयारी तो पथ संचालन के लिए काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दी जाती थी और एक लक्ष्य रखा जाता था कि भाई पथ संचालन में कम से कम इतने स्वयंसेवक होने चाहिए। अब स्वाभाविक है, लक्ष्य तो बड़ा ही रखते थे, कभी पूर्ति हो भी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी, ऐसा था। अच्छा सूर्य जी, कोई ऐसा आयोजन, कोई वर्ग जिसमें आपकी भेंट किसी वरिष्ठ प्रचारक से हुई हो, वो कोई स्मृति? ऐसे तो अनेक अवसर आए, लेकिन अनेक वरिष्ठ प्रचारकों के संपर्क में रहे, लेकिन एक प्रसंग माननीय देवरस जी, हमारे सरसंघ चालक जी जो थे, एक बार उनसे प्रश्न मैंने ये किया था कि संघ समाज के सब क्षेत्रों में है, और ये मैंने जानबूझकर किया था, ये सच है, और वे भी उसको भाप गए थे। मैंने सारे क्षेत्रों में संघ का व्याप है, विद्यार्थियों में है, किसानों में है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा कोई संगठन है क्या जी? तो उनका उत्तर वास्तव में जिसकी अपेक्षा नहीं थी उस प्रकार से आया, जो आज भी मेरी स्मृति में वैसा का वैसा जस का तस बना हुआ है। उन्होंने कहा, भाई अपना कान घुमा करके क्यों पकड़ना, सीधा पकड़ो। हमारा संबंध, आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से है या नहीं? तो बोले हाँ, हमारा संबंध है। संबंध हमारा उनसे इसलिए है कि वे हमारे विचार, हमारी रीति नीति के अनुसार चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति के क्षेत्र में या समाज के अन्य क्षेत्र में हमारे लिए कोई अस्पृश्य है। यदि अगर कांग्रेस या अन्य कोई दल भी हमारी रीति नीति, हमारे विचार के अनुसार चलेगा तो हम उसका भी समर्थन करेंगे। जी। तो उन्होंने ये
कह कर के सीधा ये बताया कि हमको सीधी बात करनी चाहिए, घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए। तो वो आप जो पूछना चाहते थे मैंने बता दिया, ऐसा उन्होंने कहा। तो अच्छा लगा कि इतनी हमने बिल्कुल कुछ भी छुपाने के लिए संघ के पास नहीं है। वहाँ से मुझे कम से कम ये सीखने को मिला कि जो कुछ है साफ है। और निश्चित रूप से संघ के स्वयंसेवक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और रहना भी चाहिए कि जो हम अंदर है वही हमारे आचरण में बाहर भी है जी। और इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि स्वयंसेवक केवल संघ स्थान पर ही नहीं बल्कि उसे हर समय अपने को स्वयंसेवक मानना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में भी उसे स्वयंसेवक के रूप में उसकी पहचान बननी चाहिए। जहाँ वो कार्य करता है स्वयंसेवकत्व झलकना चाहिए। तो इसलिए मुझे मनी देवऋषि की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। अर्थात तो उस उत्तर में भी हमें कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। निश्चित तौर से प्रचारकों से भेंट करके एक एक शब्द में कुछ न कुछ सीख समाहित रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य जी, अब जैसे माननीय हस्तीमल जी थे, जी मैं संपर्क विभाग में काम करता था, वे संपर्क विभाग के राष्ट्रीय अधिकारी थे हमारे, तो उस नाते से उनसे संपर्क होता रहता था। उनकी बैठकें सर्वाधिक आनंद वाली होती थी और वो हंसते हंसते कई बड़ी गंभीर बातें कह जाते थे। जी। तो हर अधिकारी का अपना एक सोच रहता है। हस्तीमल जी भी उस दृष्टि से मुझे सदैव स्मृति में बने रहते हैं। सूर्य जी, कोई और प्रसंग किसी वरिष्ठ प्रचारक के सानिध्य में, जैसे प्रचारकों का ग्वालियर आगमन भी बिल्कुल होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है, ऐसी कोई स्मृति जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, ऐसा किसी प्रचारक से जुड़ा आपका कोई प्रसंग? हाँ, मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था जी, उस समय माननीय गोविंदाचार्य जी संगठन मंत्री हुआ करते थे। ग्वालियर आगमन उनका पहली बार हो रहा था जी। और जब उनका ग्वालियर आगमन हुआ तो स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हम लोग गए और ज्ञान चारित्र एकता परिषद की विशेषता ये नारे जब लगा रहे थे, माननीय गोविंदाचार्य जी जब ट्रेन से बाहर आए तो उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि सब एक पंक्ति में खड़े हो जाएं जी। और उन्होंने खड़ा करके कहा कि ये बताओ कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर आने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट किस किस ने लिए। जी। संयोग से हम 4-5 कार्यकर्ता ऐसे थे जिनके पास प्लेटफॉर्म टिकट थे और संख्या बल में हम इतने थे कि वो टीसी जो गेट पर खड़ा था वो वैसे ही जाने दे रहा था, लेकिन उन्होंने रोक लिया, सबको खड़ा कर दिया और सबसे प्लेटफॉर्म टिकट उन्होंने खरीदवाए और उसके बाद हम लोग बाहर गए टीसी को प्लेटफॉर्म टिकट सौंपते हुए। ये एक मेरे जीवन में बहुत उच्च कोटि का उदाहरण मैं इसे मानता हूँ जी। और ये किसी भी प्रचारक से सीखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। वर्तमान प्रचारकों में हमारे स्वर्गीय तरानीकर जी थे, वो बहुत कम बोलते थे लेकिन दृष्टि उनकी बड़ी पैनी थी। वो प्रत्येक स्वयंसेवक की योग्यता प्रतिभा के अनुसार आकलन किया करते थे। मैं उस समय विद्यार्थी ही था जी। जनसंघ हुआ करता था तो पिताजी ने तांगे पर माइक कसा हुआ था, बिठा दिया। यहाँ जेसी मिल उस समय चालू था जी। मिल गेट पर। उन्होंने कहा कि भाई
आपको यहाँ प्रचार के लिए। तो हम शुरू हो गए। तो माननीय तरानेकर जी का वो साइकिल से मुरार से उसी रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा वहाँ बोलते हुए। मैं एक वो उस समय एक गीत था जनसंघ का, जोर लगा लिया रे कांग्रेसी कितना जोर लगाएगा, दीपक वाला धर्म का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा, ऐसा वो गीत था। तो बाद में जब मैं कार्यालय गया तो उन्होंने कहा क्यों शाखा वाखा बंद, नेतागिरी शुरू? जी। मैंने कहा नहीं, शाखा तो रोज जाते हैं। बोले अच्छा, नेतागिरी अच्छी लगती है, ऐसा उन्होंने पूछा। हमने कहा हाँ ठीक है। तो बोले एक सप्ताह बाद ही उन्होंने मुझे बुलाया, बोले ये योगेंद्र मिश्र हैं, विद्यार्थी परिषद का यहाँ काम देख रहे हैं और इनके साथ तुम्हें काम करना है। जी। माने उनकी जो दृष्टि थी, शायद कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जो उनसे प्रभावित ना हुआ हो। और बाद में उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सिख संगत में काम करने के लिए कहा। 1982 में यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन था, नया नया काम था। तो उन्होंने ना 92 की बात है, 1992 की। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सिख संगत में काम करना है। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा? बोले नहीं, गोपाल राव जी युवतीकर थे, तो उन्होंने कहा शुरू करो। उन्होंने माननीय गोपाल राव जी युवतीकर ने मुझे कुछ साहित्य दिया, सिख साहित्य, बोले इसे पढ़ो। अब मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती कुछ याद कराया गया, बोले। लेकिन वो मैंने माननीय तरानेकर जी को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सिख स्वयंसेवक हो केशधारी तो वो ज़्यादा सफल होगा। हम जब कहते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहब के प्रचार प्रसार के लिए, जी, तो केशधारियों को एक ऐसा लगता है कि भाई आज अचानक आपको क्या ज़रूरत है सर। तो इस तरह का थोड़ा सा कई बार इस तरह के भी अनुभव आए जी। लेकिन जहाँ कहते हैं ना, जहाँ जो दायित्व दिया वो निभाना है, इसलिए करते रहे। तो मित्रों, आपने सुना संघ का विचार पवित्र विचार है और पवित्रता को हमें आत्मसात करना चाहिए, ऐसा माननीय सूरी जी ने कहा। और कई वरिष्ठ प्रचारकों से जुड़े अपने स्मृति रूपी प्रसंग भी उन्होंने हम लोगों के साथ साझा किए। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में कुछ और स्वयंसेवकों से आपकी भेंट निश्चित तौर पर करवाएंगे और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरी जी, धन्यवाद। कि आपने समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार।